हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलो भी जल्दी जल्दी से आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ भाई। थोड़ी सी आपके साथ बातचीत कर लें, कोई गपशप लगा लें थोड़ी। कैसे हैं सब लोग। माशाल्लाह आज तो सुमन भाई भी आए हुए हैं। सुमन भाई कैसे हैं, बड़े अरसे के बाद आपको देखा है। कहाँ बिजी हो गए थे आप। और बाकी सब कैसे हैं भाई। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काम शाम अच्छा चल रहा है, घर पे सब ठीक है। जल्दी से सारे ऑन आ जाओ भाई। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और अब आपको मज़ा भी आएगा ऑनलाइन काम करने का भी। इसमें फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मेरे ख्याल से 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यकीन करो, इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है। आ जाए आ जाए आ जाए, सारे ऑनलाइन आ जाए। और आप बताएं कैसे हैं भाई सब, इस पर जो वीडियो देख रहे हैं। खैर खैरियत से हैं, क्या हो रहा है। सुमन भाई आप बताएं कैसा चल रहा है काम शाम। आई होप के सब ठीक होंगे भाई। आ, आ जाओ ऑनलाइन आ जाओ यार। थोड़ा सा गपशप लगा लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर्स। कैसे हैं सब। भाई सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान जो है वो अमेज़न की सेलर लिस्ट में जो है वो शामिल हो गया है। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 2021 की सबसे बड़ी जो है ना ये खुशखबरी है। और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है। कि पाकिस्तान भी जो है ना अब अमेज़न की कैटेगरी में जो है ना वो सेलर लिस्ट में जो है वो शामिल हो गया। और माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यकीन करें। अब जो है बहुत इनकलाब आएंगे अमेज़न के बिजनेस की दुनिया में, बहुत इनकलाब आएंगे। क्योंकि पहले जो अमेज़न पे बिजनेस वगैरह हो रहे थे वो जस्ट ऐसे हो रहे थे कि जो सेलर्स थे उनको बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत चीज़ें करने के बाद एक वर्चुअल अकाउंट्स बनाते थे। उसके बाद जो था वो काम होता था। फिर पेमेंट मेथड का बड़ा इशू था। अब आप पाकिस्तानी, क्योंकि इसके लिए जब आप अमेज़न पे पहले अकाउंट बनाते थे तो आपको जिस कंट्री में, जिस मार्केट में जाना चाहिए था, आप वहाँ का एक बंदा का एड्रेस लेते थे या वर्चुअल एड्रेस हायर करते थे। फिर उसका एक वहाँ का एक नंबर, वहाँ की सारी डिटेल्स, मीन वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी। अब जो कि पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल हो गया, तो अब हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जो है पाकिस्तानी जो डिटेल्स हैं अपनी, यहाँ की आईडी कार्ड, यहाँ की सारी डिटेल्स पर, यहाँ की रजिस्ट्रेशन पर हम लोग अमेज़न पर एज अ सेलर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रांड्स को उठा के जो है हम लोग अब लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये बहुत 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 अच्छी खबर है और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। और अब इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब चाइना को compete करेंगे, करने का मज़ा आएगा। और अब इंडिया के को भी compete करने का मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हमारे यहाँ भी ऐसे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में बेस्ट क्वालिटी रखती हैं, जिनकी बहुत मांग है। तो जब
ये चीज़ें लेके जाएंगे तो अब जो है ना इनकी जो इनको पता चलेगा, इनका जो इन्होंने अपनी मार्केट वर्थ बनाई हुई थी, अब पाकिस्तान भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पहले बहुत इसके लिए सिस्टम चाहिए था, बहुत मुश्किल था कि आप पाकिस्तान की जो है प्रोडक्ट को वहां पे जाके लॉन्च करो, लेकिन इसी वजह से इंडिया, चाइना, ये लोग बहुत बेनिफिट उठा रहे थे, ये बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब जब सोर्सिंग की बात होगी यहाँ पे लोगों को, तो लोग ना सिर्फ चाइना, इंडिया, बल्कि अब पाकिस्तान से भी सोर्सिंग करेंगे। अब होल सेल की भी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ से भी होलसेलर सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि इन कंट्रीज में अपना माल भिजवाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह देखें आगे क्या मजीद अपडेट्स आती हैं इसके बारे में, क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसके वेयर हाउस बनते हैं या एज आ होलसेलर यहाँ पे जैसे चाइना से माल भिजवाया जाता है, हम यहाँ से पाकिस्तान से भी शुरू होगा। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये सबके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस पे अभी बहुत से जो है ऑनलाइन बिजनेस के मौके खुलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस की जो है ना वो कह लें आपके हमें चांसेस बढ़ेंगे ग्रो करने के। तो इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है, अपने अपने कमेंट्स में बताएं, अपनी राय बताएं। और आई होप कि आप सब भी खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो अब इजी एक्सेस हो गई है, आसान हो गया है। ठीक है, इजीली अब आप कर सकते हो। अब आपको वो टेंशन नहीं है कि यूके की रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, यूके का एड्रेस होना चाहिए, यूके का नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर वहाँ का बंदा जो है सारा हो के सिस्टम, तो फिर जो है यहाँ पे आपको चाइल्ड अकाउंट की परमिशन मिले और आप यहाँ पे से लिस्टिंग करें। तो अब आप डायरेक्ट जो है ना एज अ सेलर अमेजोन पे आ सकते हैं। और इसके अलावा गाइस स्टेप अप में जो है ना एडमिशंस ओपन हो चुकी है। ठीक है, अगेंस्ट हायरिंग जारी है और न्यू स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, काइंडली नंबर एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम जो है वो सब तक पहुँचे। तो स्टेप अप लर्निंग जो है आपको 100+ स्किल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना ऑफर कर रही है। ठीक है, इसमें एसईओ आता है, वर्डप्रेस आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, एनिमेशन आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है और ग्राफिक डिजाइनिंग आता है। और ऐसी बहुत सी स्किल्स आती हैं जो कि मार्केट में जिनकी प्राइसेस अच्छी खासी हैं, लेकिन स्टेप अप लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। तो आप अपनी सीट कैसे रिजर्व कर सकते हैं? आप लोग हमारे ऑफिशियल पेज, ये जिससे मैं ऑनलाइन बैठा हूँ या लाइव बैठा हूँ, आपने जस्ट यहाँ पे एक इनबॉक्स करना है। ठीक है, और आपको यहाँ से टीम गाइड कर देगी, आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। भाई कोई पैसे नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं, तो फायदा उठा लो, सीख लो, अच्छी बात है। अगर सीख लोगे तो कुछ ना कुछ कर लोगे। उसकी वजह यह है कि आपने अभी खुद एक, आपको मैंने एक चीज़ बताई और आप सबने भी ये चीज़ देखी होगी, जैसा कि पाकिस्तान अब माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अमेजोन ने भी अप्रूवल दे दिया। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान दुनिया के टॉप के कंट्रीज में से शामिल हो गया, एशिया में नंबर 1 पे है। तो भाई मेरे इसका बहुत स्कोप बढ़ रहा है। तो इस पे अगर स्किल्स को सीखना चाहता है फ्री में, तो सीरियस होकर सीख लो, ये आपके लिए आगे बहुत फायदा देगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि अमेजोन ने अप्रूव किया सेलर लिस्ट पाकिस्तान को, तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस पे हमें एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा यहाँ पे चीटिंग वाला सीन मत करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को चीज़ कोई दे दी, दिखा कोई दी और चीज़ दे कोई दी। ईमानदारी से काम करोगे जैसे पूरी दुनिया कर रही है यार, तो सबको होता है, हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी यहाँ भी मिलेगी। ठीक है,
लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी अनासर भी होते हैं जो चीज़ें कुछ दिखाते हैं और घटिया क्वालिटी की दे देते हैं, पैसे लोगों से अच्छी क्वालिटी के ले लेते हैं। तो उन लोगों की वजह से फिर पूरी कौम को बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह करके ये पाकिस्तान का इमेज कुछ जो है ना अच्छा होने जा रहा है, एक अच्छा इम्पैक्ट दुनिया की नज़र में आ रहा है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को कायम रखिएगा। जो रिक्वायरमेंट है अमेज़ोन की उसको जो है ना वो फुलफिल करिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, और धोखे और फ्रॉड वाली तरफ मत जाइएगा, क्योंकि एक बंदे की गलती का खामियाजाना जो है ना वो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। और यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम लोग पूरी दुनिया में जो है ना इस चीज़ की वजह से हमारा बहुत बुरा इम्पैक्ट किया है कुछ सालों में। तो अब अगर अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है तो इसके ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे पाकिस्तानी होने का, एक अच्छे इंसान होने का, एक अच्छा सेलर होने का अपने सबूत दीजिएगा, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे गाइड करिएगा। ठीक है, जो डिटेल्स आपकी चीज़ है जैसी है वैसी ही डिटेल्स दें। अगर आप जो डिटेल्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिटी भी दें, तो इंशाल्लाह ये जो है ना बिजनेस ग्रो भी करेगा। और अमेज़ोन के अलावा और भी बहुत सी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो यहाँ पे आएंगी और इंशाल्लाह यहाँ पे ये सिस्टम चलेगा। यहाँ की मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत फायदा होगा, बहुत से रोजगार के मौके भी मिलेंगे, बहुत से तरक्की के भी मौके मिलेंगे। तो आई होप कि सबको मेरी बात या मेरी ये रिक्वेस्ट समझ आ रही होगी और आप सब जो है ना इस पे प्लीज प्लीज अमल करना। ठीक है, अच्छे तरीके से इस पे अगर आओ तो अच्छे तरीके से क्लाइंट्स के साथ डील करना, धोखे फ्रेब वाली साइड पे मत जाना प्लीज। ठीक है, इसके अलावा 100+ स्किल्स जो हैं स्टेप अप लर्निंग आपको दे रहा है। भाई आओ सीखो, जो सी स्किल्स दिल करता है आए सीखें, चाहे हमारी तरफ से 100 की 100 स्किल्स सीखें। हम लोग आपको नहीं बोलेंगे कि भाई आपने एक सीख ली, दो सीख ली, अब जाओ, और ना ही आपसे कोई फीस की डिमांड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक सुनहरी मौका है भाई, ज्वाइन करो, स्टेप अप का हिस्सा बनो। ठीक है, और अपनी स्किल सीखो और लर्निंग स्टार्ट करो। ठीक है, और कुछ स्किल सीख कर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाओ, काम शुरू करो और डॉलर्स कमाओ जैसे सारी दुनिया कमा रही है। देखो जो लोग कामयाब होके बैठे हैं ना इस फील्ड में, वो भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही है। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जब आप किसी एक रास्ते पे चलना शुरू करते हो ना तो मंजिल खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज होती है, आपको ऊपर वाली जात के बाद खुद पे एतमाद चाहिए। ठीक है, अल्लाह पे एतबार करने के बाद, उस खुदा पे एतबार करने के बाद आपको अपनी जात पे भी जो है ना वो यकीन होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। जब आपको इस चीज का यकीन होगा ना कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, तो यकीन करो कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगी कि जितना आपको नीचे गिराएंगे आप उतना जो है ना उभर के सामने आओगे। और सबसे बड़ी और मेन बात मैं आपको बताऊं, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आपको उसकी उसका जुनून होना चाहिए, पागलपन की हद तक। शौक नहीं होना चाहिए। देखो शौक और जुनून में बड़ा फर्क होता है। जो लोग सिर्फ शौक रखते हैं ना कि यार मैं ये काम करूंगा और मैं ये काम करता हूँ, मुझे इसका बड़ा शौक है, तो वो आधे रास्ते में जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिसको जुनून होता है ना भाई, कामयाब भी वही होता है। क्योंकि जुनून का कोई हल नहीं होता, वो जब तक उसको मंजिल नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठता। लेकिन शौक वाले जो होते हैं ना वो चंद दिन के मुसाफिर होते हैं। ठीक है, चंद दिन काम करा उसके बाद छोड़ के बैठ गए। लेकिन जिसको जुनून होता है ना भाई, वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि उसकी मंजिल उसको मिल नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि भाई उसको जितना लोग डिमोटिवेट करते हैं उतना ही उससे मोटिवेट होता है। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो है ना जुनून बहुत जरूरी है।
जब तक अपने अंदर जुनून नहीं लेके आओगे ना, कामयाब नहीं हो सकते। पागलपन की हद तक जुनून। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। अबीहब, वालेकुम अस्सलाम। अरूज, इजाज, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सब? सुमन भाई कैसे हैं भाई? कहाँ हैं आप? काफी अरसे से गायब हो, किधर हो? नजर नहीं आए मुझे। बिल्कुल सुमन भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। जुनून होना चाहिए। जब तक आप किसी भी काम को करने के लिए उसमें उसको जुनून की हद तक नहीं ना करोगे, कामयाब नहीं हो सकते। देखो, दुनिया में दो चीजें जो है ना, बड़ी खतरनाक चीजें हैं। और आप हिस्ट्री निकाल कर देख लो, किसी चीज के बनाने और बिगाड़ने में ये दो चीजों का बड़ा किरदार है। नंबर एक, मोहब्बत जुनून की हद तक, और नफरत जुनून की हद तक। अगर जुनून की हद से ज्यादा, यानी कि जुनून की हद तक आपको किसी चीज से प्यार है ना, तो आप वो काम कर जाओगे। और अगर जुनून की हद तक किसी चीज से नफरत है ना, तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को भी तबाह कर दोगे। आप हिस्ट्री खोल के देख लो, आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी। ताजमहल देख लो, जुनून की हद थी, बन गया। कौमों की, बड़े बड़े मुल्कों की तबाही देख लो, नफरत की इंतहा थी, तबाही हो गई। ठीक है, आपने एक नॉवल भी पढ़ा होगा, द एप्पल ऑफ स्कॉट। ये यूनान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाकया है, नफरत का। कि एक हेलन थी, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा ट्रॉय जो था वो बर्बाद हो गया। नफरत की जो था ना, वो नजर हो गया। एक हंसता बसता शहर पूरा तबाह हो गया। तो अपने अंदर जुनून लेके आओ भाई, कामयाबी मिल जाती है। कामयाबी मिल जाती है जब आप अपने रास्ते पे पूरे मजबूत कदम से चल रहे होते हो ना, तो कामयाबी मिल जाती है। देखो, खुदा किसी की भी मेहनत को जो है ना, जी जी, देखो, खुदा किसी की भी मेहनत को जो है ना, जाया नहीं करता। मैं आज एक चीज देख रहा था कि एक सॉन्ग है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वो सॉन्ग किसी ने 5 साल पहले जो था ना, गाया था। और वो सॉन्ग अब आके फेमस होना शुरू हुआ। लाइक कि यार, किसी ने 5 साल पहले मेहनत करी, ये सॉन्ग बनाया, मार्केट में रिलीज किया, पर लोगों ने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी। लेकिन उसकी मेहनत थी ना, उसकी लगन थी, उसने अपने जुनून की हद से किया हुआ था काम। 5 साल के बाद जाके उसका गाना जो है वो फेमस होना शुरू हो गया, उसको शोहरत मिलना शुरू हो गई। तो खुदा किसी की मेहनत को भी जो है ना, वो जाया नहीं जाने देता। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, तो उसका फल मिलेगा। थोड़ा लेट से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मिलेगा नहीं। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। यकीन रख के तो चलो। क्या ख्याल है सबका? अरे बिल्कुल गोहर भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हेलन ऑफ ट्रॉय। जी जी, यही। बिल्कुल ऐसे ही है गोहर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, रिमिक्स किए जा रहे हैं। तो देखो ना यार, ये उनकी मेहनत ही है ना। ठीक है, ये उनकी मेहनत ही है ना, जो जाया नहीं जा रही। जो खुदा उसको जाया नहीं कर रहा, बल्कि उसको उसका फल देता है। आज भी मिल रहा है, चाहे वो लेट मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं काम को आधा करके। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि एक ट्रैक पे कंप्लीट चलते नहीं है। अब मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा कामयाबी की।
और आप लोगों को हंसी भी आएगी। और इस तरह कंटिन्यूसली अपनी मेहनत जारी रखने का और उसके फल मिलने का आपको मैं बताऊंगा, तो आप लोग देखोगे भी, आप सबने देखा भी होगा। अच्छा, मुझे सब पहले ये बताओ कि टिकटॉक कौन देखता है? आई होप कि सभी देखते होंगे टिकटॉक्स। काइंडली मुझे बताइएगा। जी, गोहर अकरम भाई, इकरा चैम। अच्छा, आप में से जो है किस किस ने उसको देखा है, बाबा जी सियालकोट? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस औरत ने फेमस होने के लिए ऐसी कौन सी नई मशीनरी इजाद की, या इसने कौन सी ऐसी इन्वेंशन कर दी जिसकी वजह से ये फेमस होगी, आज लाखों रुपए कमा रही है? जैसे ये एक बात कहने से। लेकिन क्या था, कोई उसके पास स्किल्स नहीं थी, कोई क्या कहते हैं, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नॉर्मल दुनिया ने की हो। ठीक है, लेकिन फेमस हो गई भाई वो, क्योंकि उसने अपनी एफर्ट्स जो है ना वो कंटिन्यू रखी। उसने अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़ी, अपना ट्रैक नहीं छोड़ा, आज कामयाब होके बैठी हुई है। अली हैदराबादी, ये क्या है? इसके पास क्या है? ना इसको बोलना आता है, ठीक है, ना कोई ऐसी खास चीज है इसमें, जस्ट चलता है। वो चलना क्या भाई, सारी दुनिया चलती है, जिसको खुदा ने टांगे दी हुई हैं वो चलता ही है। लेकिन क्या है कि कंटिन्यूसली जो है ना ये बंदा अपनी जो है एफर्ट करता रहा, तो आज कामयाब होके बैठा हुआ। सबसे बड़ी बात भाई मैं आपको ये बताऊं, वो जो आजकल संजू बाबा बना हुआ अपनी तरफ से, यार उस बंदे को देखो, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि स्किल्स नहीं है, बोलने का पता नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू लगा हुआ था, कंटिन्यू लगा हुआ था। एक टाइम आया कि वो फेमस हो गया। करता क्या है कि सिर्फ यूं आके स्क्रीन पे ऐसे मुंह पे हाथ फेर के यूं कर दिया बस, शोल्डर को यूं यूं कर दिया, और इसके अलावा वो क्या करता है यार, मुझे ये बताओ। ये सारी बातें बताने का आपको मकसद पता क्या है? ये सारी बातें बताने का आपको मकसद ये है मेरे भाई कि आप लोग जो है ना इस चीज को अपने ज़हन में बिठाओ कि अपनी लाइन को मत छोड़ो। अपने डिसीजन जो है एक मंथ के बाद चेंज ना करो। अगर एक लाइन पकड़ी है तो उस पे चलते रहो, कंटिन्यूसली चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। अपना रास्ते पे चलते रहोगे, मंजिल मिल जाएगी। लेकिन एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चले गए, वहां से यू टर्न मार के आ गए, तो ना वहां के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अपनी लाइन जो है ना इसको जारी रखो, एफर्ट करो, स्मार्ट वे में करो, स्मार्ट वर्क करो। भाई मैं आपको ये करने की एडवाइस नहीं दे रहा, इससे सिर्फ मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अपने जो भी है ना, ऐसे ऐसे लोग भी जो है ना कंटिन्यूसली अपने रास्ते पे चल के कामयाब हो गए हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह फिर एक स्किल सीख रहे हो, अपनी स्किल्स को लेके मार्केट में आए हो, तो जब आप भी कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं बेसिक आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना रास्ता मत छोड़िएगा। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें अपना पे चेक आप खुद लिख सकते हो। दो कश्तियों में सवार नहीं होता। देखो मोस्टली हमारे लोगों की क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक जैसे देखा कि यार गोहर भाई, अच्छा आपके पास कोई आया, आपका दोस्त या कोई भी, उसने पूछा यार तू क्या कर रहा है, आपने बताया यार मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐसे डॉलर कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
अच्छा, आप अपने इरादे पे पक्के हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब जो दूसरे बंदे को आप बता रहे हो, उसने देखा अच्छा तू डॉलर कमाएगा, भाई मैं भी कमाऊंगा। वो आपकी बातों से इंप्रेस होके, उसका खुद का कोई जज्बा नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जो है ना शौक नहीं है, लेकिन वो आ गया फ्रीलांसिंग में। अच्छा, अब चंद दिन वो आया, उसने उसके ज़हन में था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मेरे पे भी डॉलर्स की बारिश होगी, मैं भी जो है ना डॉलर्स कमाना शुरू कर दूंगा। जब उसने आके देखा कि यहाँ पे पहले मुझे सीखना पड़ेगा, अच्छा जी चलो सीखना भी स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ नहीं आ रहा तो साथ ही उसने डीमोटिवेट होके तो साथ ही अपना यू टर्न ले लिया कि नहीं भाई, ये फील्ड नहीं सही, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिक मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर चल रहे हो ना इस रास्ते पे, तो पूरे साबित कदम होके चलना। वालेकुम अस्सलाम। नादिया जमाल, सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जी बहुत मजे मजे की बातें। आज के टॉपिक है जी सर्वकाश की बातें। तो आप जो है ना गुफ्तगू कर सकते हैं, हम लोग बैठ के अच्छे तरीके से गपशप लगाएंगे। तो सोचा कि ऑनलाइन आऊं, चलें आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी, खैर खैरियत भी पता चल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम अक्सा नदीम, कैसी हैं आप? बेसिक में आज आप सबको मुबारकबाद देने आया था। मुबारकबाद इस चीज़ की देने आया था कि अमेजोन की जो सेलर लिस्ट में है ना, पाकिस्तान अप्रूव हो गया है। अब आप पाकिस्तान की जो है ना डिटेल्स के साथ भी अमेजोन पर अकाउंट बना सकते हैं। जी गोहर भाई, कहीं जा रहे हैं आप? जी अक्सर नदीम, ठीक ठाक। अच्छा यार, काइंडली सब मेरी प्लीज बात सुनो। इस ब्रॉड को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, और प्लीज अभी भी शेयर कर दो, अपनी वॉल पे कर दो, अगर ग्रुप्स को ज्वाइन किए हुए हैं तो उन ग्रुप्स में कर दो, और एक बार जो है ना कमेंट सेक्शन में डन लिख दो। जी इंशाल्लाह गौहर भाई, आपको इसकी पूरी डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में प्रॉपर गाइड भी करेंगे। काइंडली इस ब्रॉड को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और कमेंट सेशन में डन लिखते जाएं प्लीज। ये डिपेंड करता है मैम नादिया जमाल, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट को टच कर रही हैं। अगर आप यूएसए की मार्केट को टच कर रही हैं तो उसके लिए तकरीबन आई थिंक 20 से 30 हज़ार डॉलर चाहिए होता है। और अगर आप यूके की मार्केट को टच करना चाह रही है, यूके की मार्केट में जाना चाह रही है, तो उसके लिए 15 से 20 हज़ार डॉलर। यानी प्राइवेट लेबल में आप जाना चाह रही है, अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना चाह रही है। जी जी, उसके लिए यूज करना पड़ता है। अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेपाल की जो पॉलिसीज होती हैं ना ब्रो, ये बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, पेपाल खास तौर पे जो है ना अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, डील्स में जो बहुत स्ट्रिक्ट है ये कभी भी आपके साथ, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, कोई आपने चाइना से कोई भी माल मंगवाना है, या कहीं से भी आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करी है, कोई बल्क क्वांटिटी में करी है,
तो आप जो है ना इसको अगर पेपाल के थ्रू करी है, पेमेंट करी है, ठीक है, और हुआ ये कि वो बंदे ने जो आपको सैंपल दिया, जो आपने सैंपल पास करा कि जी ठीक है मुझे ये माल चाहिए, तो अगर वो थोड़ी सी आपके साथ हैंकी पैंकी करता है, लाइक आपको सैंपल उसने कुछ और भेजा और जब आपने माल मंगवाया तो उसने घटिया क्वालिटी का भेज दिया, तो आप पेपाल को क्लेम कर सकते हो कि भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उसमें फिर ये होता है कि पेपाल जो है ना फिर उसका अकाउंट ही सीज कर देता है। और इससे ये होता है कि फिर वो पेपाल की गारंटी होती है कि उनसे पैसे निकलवा के देना। इसलिए तो कहते हैं सारे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है तो पेमेंट मेथड एक ही रखो, पेपाल। ना तो वेस्टर्न यूनियन, ना तो बैंक ट्रांजैक्शन, और ना ही जो है ना आप किसी और वे से सेंड करो। अकाउंट में तो बिल्कुल ना सेंड करो। जो भी पेमेंट करनी है भाई पेपाल के थ्रू करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अक्सर नदीम, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ सेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, आप जाके देख सकती हैं। ड्रॉप शिपिंग का है, एफबीए के बारे में किया हुआ है, होलसेल के बारे में किया हुआ है, और बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाया गया है। ये नहीं है कि इसको 3 महीने तक खींच के ले गए, आपको 3 महीने तक जो है ना बस बोर करते रहे कि इसमें ये होता है वो होता है। तो ये बड़ी छोटी सी वीडियो में बड़ा इसको स्मॉल सा करके जो है ना आपको बयान किया गया कि आपको बड़ी इजी वर्डिंग में समझाया गया कि ये बेसिक ये चीजें होती क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तो एक बार चैनल को विजिट करिएगा, वहां पे आपको ये वीडियोस मिल जाएगी, दराज से रिलेटेड भी हैं। जी गौहर भाई, उससे रिलेटेड भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे अटैच करना है, क्या सिस्टम है। और इंशाल्लाह जो है ना इसका फिर एक जो है ना सेशन लाइव कर देंगे, आपको सारी ये चीजें समझा देंगे। सर आई एम बिगिनर, मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अमेजोन का। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आज आप बिगिनर है, कल को आप एक्सपर्ट भी होंगी। बस मेहनत करते जाइएगा, अपने ट्रैक को मत छोड़िएगा, ठीक है। अपनी एफर्ट को ना छोड़िएगा। इंसान सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो लोग फ्री स्किल सीखना चाहते हैं, इसी पेज के इनबॉक्स में जाकर वो मैसेज कर सकते हैं, वहां से टीम उनको गाइड कर देगी। ओके जी, ओके, करवा देंगे, करवा देंगे मैम। पेपॉल का सेशन भी करवा देंगे इसका। ठीक है गौहर भाई, मैं इसका लिंक जो है ना आपको फॉरवर्ड करवा देता हूँ ग्रुप के अंदर। ये अभी लाइव के बाद जो है ना इसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड करवा देता हूँ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका जो लिंक है ना वो आपको मैं फॉरवर्ड करवा देता हूँ। अप्लाई है, कोई मसला नहीं है गौहर भाई। अ, बस सीखो यार। आने वाला वक्त जो है ना वो सारा ऑनलाइन मार्केटिंग का है, ठीक है, ई कॉमर्स का है। बड़े अच्छे टाइम में जंप लगाया है आपने, तो इसको सीख लो, स्किल्स को। बहुत फायदा देने वाली है ये स्किल्स आपको, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें, ठीक है। तो सीख लो इसको, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। स्टेप अप आपको यार ऑफर दे रही है, 100+ स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है।
कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हम। आप लोग आओ, सीखो, अपने रिलेटिव इनवाइट करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो यार, बताया करो लोगों को थोड़ी सी स्टेप अप के बारे में, लोगों को बताया करो। अगर आप बैठे हो कहीं पे ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ये फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, तो लोगों को बताया करो कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि बगैर पैसों के भी ये स्किल सिखा रही है, जबकि सारी दुनिया जो है वो पैसों के पीछे पड़ी पड़ी है। तो लोगों को बताया करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट किया करो। आप लोग हमारा फेस हो, आप लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट हो, तो लोगों के साथ किया करो भाई, बातचीत किया करो, लोगों को बताया करें। जी बिल्कुल ब्रो, स्टार्टिंग तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा गौहर भाई, लेकिन ये है कि एक बार यहाँ पे कोई सिस्टम आपका सेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको कोई और काम करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कौन कहता भाई एडा तो बिल गेट्स। भाई उनको बताओ ना कि जो नहीं मानते उनको लेके आओ यहाँ पे, उनको दिखाओ, तो बोलो जाओ जाके सीखो, ये लिंक है, ये चैनल है, ये फेसबुक है, करो इनरोलमेंट, जाओ सीखो जाके। तो काइंडली सब लोग जो है ना, लोगों को बताया करो यार, जो सीखना चाहता है, हो सकता है बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते हो, जो इस चीज के वेट में हो कि शायद हम लोग जो है बजट बनाएं ताकि हम लोग भी एडमिशन ले और सीखें। तो अगर उनको पता चले कि यार फ्री में भी ये चीजें सिखाई जा रही हैं, तो वो लोग भी स्टार्ट कर दे। तो लोगों को बताया करो ज्यादा से ज्यादा, यूनिवर्सिटीज में बात कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर दिया करो, अकेडमीज में जहाँ पे हो लोगों को बता दिया करो, इर्द गिर्द रिश्तेदारों में बता दिया करो, मोहल्ले में बता दिया करो भाई। अ, चले फिर इसको हम लोग लाइव को करते हैं एंड। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह शाम को एक न्यू स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग है। ठीक है, तो सर एक्चुअली एक्टिव रहना इतना आसान नहीं होता, मैंने खुद ग्रुप में एक्टिव रहना मुश्किल से स्टार्ट किया और मेरा फ्रेंड आ भी जाए तो ज़्यादा देर नहीं एक्टिव रह पाएंगे, फ्री के नाम पे फिर ज्वाइन हो जाएगा बट। अच्छा जी, वेला मसरूफ होता है। ये भी है यार, देखो आप तो कोशिश कर सकते ना, हम लोग अगर कोई अपनी हालत नहीं बदलना चाहता या कोई नहीं सीखना चाहता, तो कल को बैठ के पछताएंगे। जब पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस कर रही होगी, पूरी दुनिया जो है पूरा पाकिस्तान जो है इस तरफ
रुझान कर रहा होगा, पूरे पाकिस्तान का इस तरफ रुझान होगा और लोग जो हैं अपने आप को रैंक कर चुके होंगे, तब तक इधर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब ये लोग आएंगे, फिर पछताएंगे कि यार शायद हम लोग उस वक्त कर लेते। तो चले, खैर होती है, कोई मसला नहीं है। अब हम लोग इस लाइव को खत्म करते हैं। तो शाम को एक मीटिंग है न्यू स्टूडेंट्स के साथ, इंट्रो मीटिंग है। तो इंशाल्लाह फिर शाम को मिलेंगे 9 बजे। तो अपना ख्याल रखिएगा सब। इंशाल्लाह शाम को 9 बजे मुलाकात होगी आप सबसे यहाँ पे ही, फेसबुक लाइव पे। ठीक हो गया गौहर भाई? ठीक है। वालेकुम आमिर रियाज, कैसे हैं आप? ठीक है गौहर भाई, मैं इस चीज पे भी जो है ना सेशन लिखवा दूंगा, कोई मसला नहीं। जी जी करवा देंगे, मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लें आप। आमिर रियाज भाई कैसे हैं आप? आज बहुत लेट आए यार आप। चले, सबसे पहले तो जो है ना इस ब्रॉड को अपने पेज पे शेयर कर दें, या जिस ग्रुप को भी आपने ज्वाइन किया हो उसमें भी शेयर कर दें। तो चले गाइस, ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होगी यार लाइव में। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब इस लाइव को करते हैं खत्म। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी शाम में। टेक केयर, सो लॉर्ड, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।